नहीं हो रहा है जमीन का जो दाखिल खारिज है, यानी दाखिल खारिज, ये जमीन जो है ये पास में है, जमीन पर कह सकते हैं कब्जा है, जमीन का कह सकते हैं कब्जा है, तो कागजात भी है ना, कागजात भी है। लेकिन एक है कि यहां पर इसका नहीं हो रहा दाखिल खारिज। आखिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब ये जमीन का टुकड़ा है, इनका जमीन पर कब्जा भी है, इनकी जमीन है, इनके पास जो कागजात है, कब्जा है, अब दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। क्या कारण हो सकता है? देखें, दाखिल खारिज जो प्रक्रिया है, दाखिल खारिज उसी का होगा जिसके पास संपत्ति का टाइटल है, और संपत्ति का टाइटल साबित करने के लिए आपके पास संपत्ति के कागजात यानी जो खतियान है, या जमीन का कोई रजिस्ट्री का दस्तावेज है, या अन्य ऐसा कोई है ना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो दिखाकर आप अपना संपत्ति का टाइटल का दावा यानी मालिक होने का दावा करते हैं। अब दावा करने के बाद जो है इस जमीन पर सरकार के द्वारा तो टैक्स लिया जाएगा, सरकार को राजस्व तो देना होगा। अब ये आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, राज्य सरकार के द्वारा नियम बनाए जाते हैं कि आप जो है हमें राजस्व जो है कितनी जमीन का कितना देंगे। अब दाखिल खारिज जो प्रक्रिया है वो तो कराना होगा, मतलब जो भी है कुछ भी हो जमीन का राजस्व आपको देना होगा। नहीं देते हैं तो भी आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, दाखिल खारिज ही नहीं हो रहा है तो राजस्व देंगे कैसे? तो सरकार भी चाहती है कि किसी भी तरह बेवजह जो है ना दाखिल खारिज किसी का अस्वीकृत नहीं हो, यानी बेवजह ऐसा नहीं कोई छोटा रीजन है जिसके चलते ना जांच हुआ ना पड़ताल किया गया और उसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसीलिए यहां पर आप देख सकते हैं दाखिल खारिज तय समय पर नहीं हुआ और जो आवेदन बेवजह अस्वीकृत किया तो फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे आपको जो है न्यूज देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी जो है यानी सरकार के द्वारा तो प्रयास किया ही जाता है, सरकार को तो राजस्व बढ़ेगा। अगर आपका दाखिल खारिज होगा तो आप टैक्स जमा करने लगेंगे, टैक्स जमा करने लगेंगे तो सरकार का राजस्व बढ़ेगा। तो ये करना बेहद जरूरी है। अब सवाल है कि नहीं हो रहा है, प्रयास कर रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, क्या क्या विकल्प है? देखें, राज्य में अगर बात करें सबसे पहले तो सुनवाई के लिए एक तो राजस्व का जो है न्यायालय भी है ना, राजस्व यहाँ पर जो है न्यायालय भी है, रेवेन्यू कोर्ट। अब राजस्व न्यायालय में जो एक तरह से मजिस्ट्रेट बैठते हैं उनके पास भी आप जिला में जाएंगे, जिला का जो राजस्व न्यायालय है, अगर आपके साथ समस्या उत्पन्न हुआ है तो आप जिला में राजस्व न्यायालय में जाकर केस फाइल कर सकते हैं और जिस पर आपको आरोप लगाना है आरोप लगा सकते हैं। आपको आपका जो दस्तावेज है ना वो सही होना चाहिए, आपके कागजात सही होने चाहिए, आपके पास कब्जा होना चाहिए। वो दिखाएंगे आप कि मेरे पास कब्जा भी है, मेरे पास जो या लिखित तौर पर देंगे उसकी जांच की जाती है, उसके बाद मेरे पास कागजात भी है, मेरे साथ समस्या क्या उत्पन्न हो रहा है, मेरा जो दाखिल खारिज है वो अस्वीकृत क्यों किया गया, क्या रीजन है। अब तो जो अस्वीकृत किया है उससे जवाब मांगा जाएगा और जवाब में देखें दाखिल खारिज जब अस्वीकृत होता है ना तो उसका जवाब के लिए आप उसका एक नकल निकालते हैं और नकल कभी भी ऑनलाइन आप निकाल कर नहीं दें, यानी उसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे, उस इंफॉर्मेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे तो वो वेरीफाइड कॉपी मिलेगा आपको कि उन्होंने दिया है, क्यों रिजेक्ट किया है उसका रीजन लिखा हुआ है, उनको जो है ना देख लेना है। वो रीजन पर जो है ना सही तरीके से जांच किया जाएगा कि वो रीजन बेवजह तो नहीं है, क्या वो रीजन सही है या बेवजह है, किस पर आरोप लगाए गए हैं, क्या रीजन मेंशन किया गया है, क्या दिक्कत आई। हर तथ्य को देखने के बाद अगर राजस्व न्यायालय के द्वारा आदेश दे दिया जाएगा नहीं इसका दाखिल खारिज होना चाहिए तो आपका दाखिल खारिज होने से कोई नहीं रोक सकता है, यानी कुछ भी हो जाए आपका दाखिल खारिज जरूर होगा। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि जो मामला है अब उसमें दाखिल खारिज जब प्रक्रिया के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है और वो ऑब्जेक्शन लगाने वाला परिवार का लोग है।
देखें, खतियानी जमीन में अगर आपको ऑब्जेक्शन लग रहा है तो अगर परिवार का जो सदस्य है, परिवार का जो हिस्सेदार है, अगर वो ऑब्जेक्शन लगा रहा है तो वो ऑब्जेक्शन मान्य होगा, यानी उस ऑब्जेक्शन पर जो है पहल किया जाएगा। इसलिए कि आप, यानी जो ऑब्जेक्शन लगाने वाला वो तो आपका हिस्सेदार है, और हिस्सेदार को आपके जमीन के दाखिल खारिज से आपत्ति है, तब तो उसकी सही जांच होनी चाहिए कि आप किसी दूसरे का शेयर हक तो नहीं हड़प रहे हैं। जांच करने के बाद अगर सही पाया जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जांच तो किया जाएगा। तो इसीलिए इस बात को समझ लें, यानी ये जो प्रक्रिया होता है दाखिल खारिज का, तो दाखिल खारिज के प्रक्रिया में क्योंकि हिस्सेदार का आप शेयर नहीं ले सकते, और अगर आप रजिस्ट्री को अप्लाई किए हैं दाखिल खारिज के लिए और उसमें जो ऑब्जेक्शन लगा रहा है, तो जो विक्रेता है, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि विक्रेता का भाई, विक्रेता का चाचा, विक्रेता की बहन अगर उस पर आपत्ति दर्ज करा दी तो वो बेवजह अस्वीकृत नहीं हुआ, वो अस्वीकृत किया गया इसलिए कि विक्रेता का जब भाई है वो दावा कर रहा है। यानी जब आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो विक्रेता का भाई कह रहा है नहीं इसमें मेरा भी शेयर है, विक्रेता का चाचा कह रहा है नहीं इसमें मेरा भी शेयर है, विक्रेता की बहन बोल रही है कि इसमें मेरा भी शेयर है, और वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास ऑब्जेक्शन डाल रही है, आपत्ति अगर दर्ज करा रही है, तो वो बेवजह अस्वीकृत नहीं हुआ। यानी वो तो एक तरह से ऑब्जेक्शन हुआ और लगा, जो राजस्व के अधिकारी हैं उनको लगा, है ना, जो रेवेन्यू ऑफिसर है, जो पटवारी है, उनको लगा नहीं ये गलत है, ये खाता खतौनी जो है, इसका जो इन्फॉर्मेशन है अगर देखा जाए तो इसमें और भी हकदार हैं, इसमें और लोगों का हक होना चाहिए। इस जो प्लॉट हैं, ये जमीन के जो टुकड़े हैं, इसमें और हिस्सेदार हैं, उनको भी बेचने का हक है। तो अगर लगेगा जो राजस्व अधिकारी ने, उसको अस्वीकृत कर दिया जाएगा, बोलेगा नहीं इसका म्यूटेशन हम नहीं कर सकते, इस पे ऑब्जेक्शन है। अब पहले आपस में जो है अब एनओसी लाइए, हमको जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं वो अगर एनओसी दे देते हैं कि नहीं नो ऑब्जेक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई का लाइए, चाचा का लाइए, बहन का लाइए, इसलिए कि आपने जो बेची है संपत्ति वो आपके नाम पर दर्ज नहीं है। लेकिन देखें एक क्या होता है कि अगर जो विक्रेता है और विक्रेता के नाम पर ये जमीन है, ये जमीन जो है यहाँ पर विक्रेता जो है विक्रेता के नाम पर है, तो उस केस में क्या होगा, विक्रेता के नाम पर अगर जमीन रहेगा और फिर अगर कोई आपत्ति दर्ज भी करा देगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बेचने वाला कौन है, विक्रेता है, उसी के नाम पर जमीन है। अब कोई आकर उस पर जो है भाई है, चाचा है, आपत्ति दर्ज करा रहा है, तो पहले तो इसके नाम पर जो है उसको आपको रद्द कराना चाहिए था। आप तो पहले जो ये अब इसका नाम पर है, अभी वर्तमान में ये राजस्व दे रहा है, विक्रेता राजस्व दे रहा है, विक्रेता का जमीन का रसीद कट रहा है, विक्रेता जो है ना उसका रसीद कट रहा है और वही बेच भी दिया, तो फिर खरीदने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कितना भी ऑब्जेक्शन लगा लें, वो आसानी से अपने जमीन का जो रसीद है वो कटा लेगा और सरकार को राजस्व देने लगेगा, और वो खरीदा है तो उसके पास जमीन का रजिस्ट्री भी है, उसके पास जमीन का रसीद भी है और जमीन का कब्जा भी है। तो इतनी आसानी से वो संपत्ति आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, लड़नी होगी, लड़ाई अगर मान लेते हैं मामला कोर्ट में जाता है ना, दोनों पक्ष से जो है जब सुना जाएगा, सारे तथ्यों को देखा जाएगा, लगेगा कि नहीं विक्रेता सही में गलत है, विक्रेता जो है वो अपने भाई का हक बेचा है, विक्रेता अपने चाचा का हक बेचा है, विक्रेता अपनी बहन का हक बेचा है, तो फिर वो जमीन जो है वो वापस जरूर प्राप्त होगा, है ना। अभी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई रोक नहीं लगा पाएंगे, ना अस्वीकृत करवा पाएंगे दाखिल खारिज को, दाखिल खारिज रिजेक्ट नहीं करवा पाएंगे। लेकिन जब मामला कोर्ट में जाएगा और लगेगा सारे तथ्य को देखने के बाद कि विक्रेता गलत है, विक्रेता सही नहीं किया है, तब वो दाखिल खारिज जो है
तो रिजेक्ट होगा ही, साथ में उनके द्वारा जो भी कागजात हैं सभी रद्द हो जाएंगे और बाकी जो शेष हिस्सेदार है उसको कानूनी अधिकार दे दिया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।